आपके पास कोई मुश्किल है, आपको सिंपल सी चीज है आपके पास। डबल डेरिवेटिव का मीन आपके पास क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना आपके पास। तो आप पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं आपके पास, आप उसको dy अपॉन डी से रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, आप लिखते हैं उसको dy अपॉन डी। और 2 बार डिफरेंशिएशन होगा तो आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास। तो आपको सिर्फ करना है इसमें इतना है आपके पास कि 2 बार डेरिवेटिव करना है आपके पास। ठीक है। क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे आपके पास और आपको किस तरीके से उसको रेस्पॉन्स करना है वो आपको मैंने पहले भी बताया था आपके पास, अगर आपको कुछ याद हो तो आपके पास कि आप किस तरीके से उनको अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपके सामने आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके पास। मैं आपको सीधे अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 से, क्योंकि जो मोस्टली इसमें क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो प्रूफ के आएंगे आपके पास। तो आपको प्रूफ किस तरीके से करना होगा मैं उसी की आपसे बात कर रहा हूँ आपके पास। 4 में अगर आप देखोगे आपको दिया हुआ है y इक्वल टू a sin nx प्लस का b cos nx आपको दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है ये। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट प्रूफ हो जाते हैं आपके पास। और अगर डायरेक्ट प्रूफ नहीं होते तो जो प्रूफ करने को कहा उनकी वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए आपके पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगर आप इसका पहला डेरिवेटिव करते हैं आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूँ आपके पास, जिसमें वाई डैश से शो कर रहा हूँ आपके पास आएगा ए एन साइन का आपके पास होता है कॉस एन एक्स, और जो कॉस का आपके पास होता है वो आपका माइनस होता है आपके पास, तो माइनस का बी एन साइन एन एक्स। अब इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको वाई डबल डैश शो करते हैं आपके पास, डबल डेरिवेटिव आपके पास, तो ये वापस से ए एन स्क्वायर बनेगा, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, ये आपका साइन एन एक्स बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे आपके पास माइनस का बी एन स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और साइन का आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स हो जाएगा आपके पास। अब आप इस पूरे में से देखेंगे आपके पास आपका माइनस कॉमन आ रहा है, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं आपके पास तो आपके पास ये वाई बचेगा आपके पास, और एन स्क्वायर भी साथ में आपके पास बचेगा आपके पास, ये चीज बचेगी आपके पास, क्योंकि ऊपर से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वाई डबल डैश प्लस एन स्क्वायर वाई इजिकल टू 0 आपका, ये आपको प्रूफ करना था आपका, ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से हमने इसका डबल डेरिवेटिव आपके पास किया है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके आपके सामने ऐसे होंगे जिनका डबल डेरिवेटिव करने पे आपके पास डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाता है आपके पास, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका डेरिवेटिव करने के बाद आपका आंसर नहीं आता, आपको वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे y इक्वल टू आपको दे रखा है ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स, और आपको ये प्रूफ करने को कहा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके पास। तो ये पूरी चीज नहीं आ पाएगी आपके पास, तो आप क्या करेंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो सिंगल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए एन ई की पावर एन एक्स, सॉरी एम ए आपके पास, और ऐसे बी एन आपके पास ई की पावर एन एक्स। सेम आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे आपके पास इसका, दोबारा दोबारा डिफरेंशिएशन करके, उसके बाद आपको ये जो एक्सप्रेशन प्रूफ करने को कहा आपको इसमें अपनी वैल्यूज पुट करनी है आपके पास। तो आपने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, आपने y की वैल्यू आपको पता ही है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इन तीनों का वैल्यू उठाकर आपको इसमें पुट कर देना है, पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपके पास आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट करने पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपके पास, वाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे आपके पास जो आपके डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट ही सॉल्व होते हैं आपके पास, उनमें आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ता आपके पास, उनके डायरेक्ट ही आंसर आ जाते हैं। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पहले भी बताई थी, मैं वापस से रिपीट भी कर रहा हूँ उस चीज को आपके पास, कि आप डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन जब सॉल्व करें आपके पास तो आप उसमें क्वेश्चन रूल लगाने से हमेशा बचना जहां तक हो, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत पड़ सकती है, अदर बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मली आपके प्रोडक्ट रूल से होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल से जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके पास वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, मतलब आपको जो प्रूफ करने को कहा आपके पास वो डायरेक्ट आपके पास प्रूफ हो जाएगा, तो आपकी कई स्टेप्स बच जाएगी और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके पास। जैसे आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 7 दिखाई दे रहा है आपके पास, अगर आप इसको देखोगे आपको y इक्वल टू cos m cos इनवर्स x दिया हुआ है आपके पास। अगर यहाँ पे आप देखते हैं आपके पास ये आपको मेंशन कर रखा है आपके पास दिस वन,
पहली बार इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन आया आपके पास रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आपका, वो इसने तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया आपके पास। और उसके बाद रूट की चीज आपके पास तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वो चीज आपकी एलिमिनेट हो जाए आपके पास और आपका आंसर आ जाए इजीली। इसने स्क्वायर कर लिया और स्क्वायर करके फिर इसका आपके पास डेरिवेटिव कर रहा है आपके पास, और डेरिवेटिव करने पे आपको डायरेक्ट आंसर निकल कर आपको मिल रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड डेरिवेटिव में आप जब भी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके पास, तो आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट के सॉरी प्रोडक्ट रूल आपके पास क्वेश्चन रूल के कंपेयर में ज़्यादा ईजी होता है, उससे आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं आपके पास। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, क्वेश्चन रूल नहीं लगाना। आपकी एलिमेंट में 2-3 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा आपके पास, जिससे तभी आपका आंसर निकल कर आएगा। वो मैं आपको मेंशन करा दूंगा आपके पास कि वो कौन से आपके पास, बट बाकी नॉर्मली जो क्वेश्चन होंगे आपके पास वो सारे के सारे आपके पास किससे होंगे, आपके पास प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं आपके पास, तो पहला y डैश का आएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x आएगा आपके पास, और tan इनवर्स x का करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपको यहाँ नीचे नहीं रखना, आपको वो इसको इधर ले आना है। तो y डैश आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो गया। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो जो चीज़ आपको पूछी गई ना इस क्वेश्चन में, वो आपके पास डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर आप इस चीज़ को देखोगे, इसने भी ऐसे कर रखा है आपके पास, ये देखो देखो पहला डेरिवेटिव किया, पहला डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म आई थी डिनोमिनेटर में आपके पास, उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, उसके बाद उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर रहा है और आपका आंसर निकाल रहा है आपके पास। तो ये करने का जो आपके पास तरीका है वो आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर आप इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां भी ये रूल लग रहा है आपके पास। सबसे पहले cosec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है, माइनस का 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आपके पास आपके फंक्शन आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, फिर दोनों का स्क्वायर कर दिया आपके पास। स्क्वायर करने के बाद आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, आपके पास सीधा आपको आंसर मिलेगा जो आपको चाहिए आपके पास। अदरवाइज आप फिर क्या करोगे, क्वेश्चन रूल लगाओगे, वहां से आप dy अपॉन dx निकाल लिया, फिर आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो, वो निकाल लिया आपके पास। और ये सब निकालने के बाद फिर आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, तो आप खुद सोच लीजिए आपके पास कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी इस केस में, और आपका जो क्वेश्चन का लेंथ होगा आपके पास वो कितना बड़ा हो जाएगा आपके पास। तो बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप हमेशा प्रोडक्ट रूल लगाए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स एक्स वाला आपके पास ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक स्क्वायरिंग वाली टर्म भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाएगा आपके पास। और अगर आप इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत इजी पड़ जाता है। दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ आपके पास, तो ये आपको ध्यान में रखना है आपके पास। ठीक है, तो मैंने जो चीज आपको अभी बताई वो आपको समझ में आई बेटा? यस सर। अब ऐसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल नंबर हम 10 को देखिए आपके पास, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको दिया हुआ है e की पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 1, और आपको ये शो दैट करना है। तो बेटा पहले e की पावर x को लिख लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आप अगर दोनों तरफ लॉग ले लेते हो, सॉरी y है ये, तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, log 1 माइनस का log x प्लस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू आपके पास log 1 का वैल्यू 0 हो गया आपके पास, माइनस का log क्या आ गया आपके पास, x प्लस 1 आपके पास निकल कर आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप इसका पहला डेरिवेटिव करो, दूसरा डेरिवेटिव करके आपको जस्ट पुट कर देना है आपके पास। ये आपके पास पुट करने से आंसर आएगा इसका, वैसे आंसर आपके पास निकल कर नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, जैसे इसने कर भी रखा है आपके पास, इसने अपने तरीके से कर रखा है, इसने लॉग नहीं लिया, बिना लॉग लिए सॉल्व कर रहा है। मैं आपको लॉग लेके बता रहा हूँ कि आप लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको लॉग लेके सॉल्व इस तरीके से करना होगा। ठीक है, अब जो कल मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बताई थी आपके पास, उसमें डबल डेरिवेटिव का आपको जो कंसेप्ट बताया था, देखो उसके क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिखेंगे आपको। आपके पास x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे। देखो सबसे पहले इसने डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला अगर आप देखोगे तो, और फिर इसने डी वाई अपॉन डी थीटा निकाला अगर आप देखोगे।
और दोनों को डिवाइड करके इसने आपके पास निकाल लिया dy अपॉन dx आपके पास जो थीटा की फॉर्म में आ रहा है। कल मैंने आपको बताया भी था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है आपके पास दो फॉर्म में होती है, तो थीटा की फॉर्म में होती है, टी की फॉर्म में होती है आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली। अब वो जब डबल डेरिवेटिव निकाल रहा है तो आप उसको देखो कैसे लिख रहा है। ये मैंने आपको कल बताया भी था आपके पास कि आपका जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है वो डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है। वही चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई भी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका वैल्यू आपके पास कितना है कॉट थीटा बाई 2, तो वो उसने यहाँ पे पुट कर दिया। देखो अब आपके पास वही चीज़ जो मैंने कहा आपके पास, इसने देखो वो स्टेप आपकी चेंज करके नहीं दिखाई, इसने उसी चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया आपके पास डी अपॉन डी एक्स आपके पास ब्रैकेट में कॉट थीटा बाई 2 होता है आपके पास। आप इसी चीज को लिख सकते हो डी अपॉन डी थीटा आपके पास, और आपका हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो जो कॉट का डेरिवेटिव होता है आपके पास वो माइनस का कॉस स्क्वायर आपके पास होता है, तो वही चीज इसने यहाँ पे मेंशन डायरेक्ट कर दिया आपके पास। तो इसने अपनी तरफ से एक स्टेप आपके पास एक तरीके से एलिमिनेट कर दिया, खा गया आपके पास। ठीक है। और अब डी थीटा अपॉन डी एक्स का इसने वैल्यू पुट कर दिया, ऊपर से जो आपके पास आया था उसको रिवर्स करके रख दिया आपके पास, और वन माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपके पास होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वो आपके पास इसने रख दिया आपके पास। ठीक है, जो कैंसिल आउट होगा आपके पास, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी आपके पास इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो आपका उसके बाद आपको क्या बोला कि थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू निकालना है आपके पास। तो हम लास्ट में जाके इसको थीटा को पाई बाई 2 रखेंगे आपके पास, फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, वो हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी जो मैंने आपको कल बताई भी थी। क्लियर है ना बेटा? अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 13 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास और इम्पोर्टेंट भी है आपके पास। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूँ, आपके पास आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर x आपके पास। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, तो आपको उसको करने का जो तरीका होता है वो लॉग होता है, और इसको आप सॉल्व कर भी चुके हो। अगर आपको ध्यान हो, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारे पास आया था वो x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स के इक्वल आया था आपके पास। वही चीज आपके पास देखो यहाँ पे इसने कर भी रखा है आपके पास, ये आपका करके दिखा रहा है आपके पास, लॉग लेके करके दिखाया आपके पास। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या, आपके पास जो इसका डेरिवेटिव आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है वो मैंने लिखा है एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। मैं इसकी वैल्यू हमेशा वाई रखता था आपके पास, आपको ध्यान हो तो वाई आता था, उसी का वैल्यू पुट करते थे आपके पास। तो आप वाई की फॉर्म में रहने दो आपके पास। अब मैं वाई की फॉर्म में रहने क्यों दे रहा हूँ, इससे मुझे फायदा क्यों हो रहा है आपके पास? इससे फायदा ये हो रहा है कि जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे आपके पास, तो आपको फिर से एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा, आपको वाई का करना पड़ेगा। और वाई का डेरिवेटिव आपको पता है कि आपका क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो आपके लिए वो इजी पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके पास। दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो आप इसमें वाई को ऐसा कैसा रहने, अब इस पे आप फिर से प्रोडक्ट रूल लगा के अगर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा जो कि आपको पूछा गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है आपके पास। इसके अलावा कंपार्टमेंट आपके पास 2005 में भी आया हुआ है, और काफी सालों से रिपीट नहीं हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि रिपीट हो जाए आपके पास। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास जो आपको पक्के से सॉल्व करने का पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 आपके पास है, आपके पास अगर क्वेश्चन 14 देखेंगे वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं, आपके पास लॉग लेके भी कर सकते हैं, जैसे इसने कर भी रखा है आपके पास। तो अगर आप देखोगे इसने एक्स की पावर एन का कंसेप्ट लगा, एक्स की पावर एन क्या होता है आपके पास, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, वो लगा दिया आपके पास। और फिर जिसको एक्स माना उसका डेरिवेटिव करके एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा है। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा है तो सिंप्लीफाई करने पे आपके पास ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, जो आपको ध्यान में रखना है। आपके पास एक्सप्रेशन क्या निकल के रहा है, वाई इक्वल टू आपके पास बन गया एम वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो वही चीज कर रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो टर्म आपके पास वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है आपके पास, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला ही है। और उसके बाद फिर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर करने के बाद फिर आपके पास वही डबल डेरिवेटिव करके आपके पास अपना आंसर निकाल रहा है, आपको डायरेक्ट आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं सब में आपको मोस्टली यही लॉजिक लगाना है आपके पास, इसी लॉजिक से आपके पास आपके आंसर निकल कर आ जाते हैं आपके पास। तो मैंने जो आपको बताया कंसेप्ट, आप उस कंसेप्ट को अगर ध्यान रखोगे आपके पास, तो डबल डेरिवेटिव करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और अगर आप उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखोगे तो वही चीज़ है कि आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जाके फिर से अटकोगे आपके पास, तो आपको वो काम नहीं करना आपके पास। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 16 की अगर आप बात करते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या होता है, आपके पास इफ एक्स कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू कॉस वाई दिया हुआ है।
तो आपको ये करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, इसने देखो उसी तरीके से कर भी रखा है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू इसने निकाला है वाई की फॉर्म में, जो मैंने आपसे कहा भी था। और उसके बाद क्या किया इसने आपके पास, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में इसका आपका इसने डेरिवेटिव कर लिया। वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद इसको उल्टा कर लेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास निकल कर आ जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आ गया। इसके बाद इसने डबल डेरिवेटिव चीज भी पूछी है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा के आपके पास डबल डेरिवेटिव निकालेंगे आपके पास, तो आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो देखो वही डिफरेंशिएशन का लॉजिक भी काम आ रहा है जो आपको पहले बताया भी था आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास सीबीएसई 2015 में आया था, राजस्थान वाले आपके पास जो अजमेर रीजन होता है आपके पास उसमें आया था, आपके हरियाणा रीजन में नहीं आया था। तो आपके ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेज है आपके पास। और ये क्वेश्चन जो आएगा ना आपके पास, तो ये बिलीव कीजिए आप, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा होगा ना, तो वहां पे आपसे ये क्वेश्चन किसी हाल में सॉल्व नहीं होगा आपके पास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। और मैंने जो आपसे कहा था ना कि एक दो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता है, हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते आपके पास, तब जाके मेरे पास वो आंसर निकल के आता है। वो यही एक क्वेश्चन आपके पास है आपके पास जिसमें हम ऐसा करेंगे आपके पास, क्योंकि इसमें जो प्रूफ करने को हमें कहा गया है वो चीज मेरे पास तभी आ सकती है जब मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा आपके पास। तो अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे आपके पास जो प्रूफ करना है आपके पास, तो आप देखेंगे तो ये आपके पास है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो वाई अपॉन एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, आप क्वेश्चन रूल लगाते हैं, तो आपके पास यही सिचुएशन निकल कर आती है आपके पास। तो इसका मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा आपके पास, मेरा अपना क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा आपके पास ठीक है। तो अब इसको करने का सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है, वे आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास एक्सपोनेंट के अलावा बाकी सारे टर्म उधर शिफ्ट करके लॉग ले लो आपके पास और लॉग लेने के बाद y अपॉन एक्स की जो टर्म है उसको अकेला रख लो। क्यों, मैंने आपसे कहा ना कि हमें जो चीज प्रूफ करनी है वो चीज हमारे पास तभी आ सकता है जब हमारे पास कोई y अपॉन एक्स का एक्सप्रेशन आएगा, और उस एक्सप्रेशन का जब हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे आपके पास, तो वो चीज हमें मिलेगी जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो इसने यही कर रखा है, सबसे पहले एक्सपोनेंट टर्म को अलग किया, टर्म को अलग करने के बाद दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेने के बाद आपके y अपॉन एक्स बन गया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे आपके पास यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग गई है। अब y अपॉन एक्स पे ये क्वेश्चन रूल लगा रहा है आपके पास, क्वेश्चन रूल लगा दिया आपके पास, राइट हैंड साइड में लॉग पे आपके पास डेरिवेटिव कर दिया, और जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था आपके पास ये वाला, इसको राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसने एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकाल लिया, सिंप्लीफाई करके जो भी आपके पास निकल के आ रहा है, और इस वैल्यू को इसने रख लिया ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आगे काम आएगी। फिर इसने इसी का सेकंड डेरिवेटिव किया आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास देखो ये निकल कर आ रहा है आपके पास ये रहा। बट हमारा आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर में हमें एक्स क्यूब चाहिए आपके पास। तो ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ आपके पास एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू ऊपर यहाँ से ले रहा है ये। अगर आप देखोगे बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास जो बन रहा है, इसको नीचे को लिख सकता है ये बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे इसने मेंशन भी कर रखा है। और इसकी वैल्यू इसने ऊपर से उठाकर यहाँ पे रख दी आपके पास, रखकर आपके पास सॉल्व कर लिया, आपके पास क्या निकल कर आ गया, इसका आंसर निकल कर आ गया आपके पास। तो आपका इस तरीके से आंसर निकल कर आ सकता है आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आपके टिप्स पे होना चाहिए, अगर आपके टिप्स पे तभी आपके पास वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते। तो आपको इसके एक एक स्टेप ध्यान में रखनी है आपके पास कि क्या लॉजिक लगा के किया गया है। स्पेशली आपको ये चीज ध्यान रखनी है आपके पास कि हमने इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में रखा है आपके पास, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव किया आपके पास, उसके बाद हमसे दोबारा से डेरिवेटिव करके इसका वैल्यू ऊपर से यहाँ पे पुट करके इसका आंसर निकाल रहे हैं आपके पास। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास ध्यान में रखनी है आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा क्लियर है ये? अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, इफ x इज इक्वल टू 10 1 अपॉन ए log y आपके पास दिया है, शो दैट आपके पास ये करना है आपके पास। तो सबसे पहले जो 10 आपके पास दिया हुआ है, आप उसको 10 इनवर्स के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, जैसे इसने कर दिया ये रहा। अगर आप देखेंगे ये, और ये जो आपका कांस्टेंट है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लेके आ गया, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर रहा है, पहला डेरिवेटिव किया, और उसके बाद जो पहला डेरिवेटिव है उसको इसने सेकंड डेरिवेटिव करके सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप थी आपके पास, वो आपके पास क्या थी, आपके पास 10 को उधर शिफ्ट करना आपके पास। अब ये चीज मुझे कैसे पता चली, तो अगर आप अपना आंसर देखेंगे आपके पास आंसर में कहीं भी आपको 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर ही तो होता है। सेक स्क्वायर आपको कहीं भी आंसर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है इसके अंदर?
आपका वो है ही नहीं, या तो वो एलिमिनेट होगा कहीं ना कहीं जाके आपके पास, क्योंकि आप 10 का एक बार डेरिवेटिव करते हो आपका सेक स्क्वायर एक्स आता है, फिर सेक स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो फिर से सेक एक्स 10 एक्स आ जाएगा, तो उसका एलिमिनेट करना मुझे लगता है काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करोगे, बेटर ऑप्शन क्या है, आप 10 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, वो आपका tan इनवर्स एक्स बन जाएगा, फिर tan इनवर्स एक्स को आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं इजीली आपके पास, जैसे इसने कर रखा है आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल नंबर 20 है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। देखो मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपके पास कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उस पर मार्क भी करते रहे आपके पास, और ध्यान में रखें आपके पास, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में कई बार पूछे भी गए हैं, अगर आप देखोगे तो बोर्ड में आया हुआ भी है और कई बार आया हुआ है आपके पास। इसमें आपके पास दो ही चीज पूछती है आपके पास, एक सेकंड डेरिवेटिव पूछा और आपके पास टी के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव पूछा, और एक एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव पूछा। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन होता है, भाई आपके पास टी के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव पूछा है तो आपके पास आपको कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा आपके पास वो टी की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। मतलब वाई वाला जो पार्ट होगा आपके पास उसको आपको सेकंड डेरिवेटिव करके दिखाना है, क्योंकि इसने पूछा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की बात कर रहा है आपके पास, ये तो आपके पास इसी के अकॉर्डिंग करना है आपको ये। तो अगर आप देखेंगे पहले इसने डी एक्स अपॉन डी टी टी निकाला आपके पास, वो सिंप्लीफाई किया, या सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, सिंप्लीफाई करके आपके पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आप करोगे कर दोगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करते। जैसे आपने इसका डेरिवेटिव किया है तो आपके पास सेक की टर्म भी आ रही है और आपके पास टेन की टर्म भी आ रही है आपके पास, तो आप सेक और टेन में आपके पास दोनों को साइन और कॉस में चेंज करके उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वो साइन का एक फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जो आंसर्स आपके पास आते हैं ना आपके पास वो बहुत छोटे छोटे आते हैं आपके पास, ऐसे कोई बड़े बड़े आंसर्स नहीं आते। तो अगर आपका बड़ा आंसर आ रहा है इस तरीके से तो आप समझ जाए कि कहीं ना कहीं आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप सिंप्लीफाई जरूर करें आपके पास उस चीज को, ठीक है। तो इसने साथ में डी वाई अपॉन डी टी भी निकाल लिया आपके पास, डी वाई अपॉन डी टी निकालने के बाद आपने उसी का, क्योंकि आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर पूछा गया आपके पास, तो उसने उसी का डबल डेरिवेटिव कर दिया। डबल डेरिवेटिव किया तो आपके पास डबल डेरिवेटिव करने पे माइनस का ए साइन की आपके पास निकल कर आ गया है आपके पास, तो आपके पास ये आंसर निकल कर आपके पहला एक पार्ट आपके पास इसका सॉल्व हो गया आपके पास। अब सेकंड जो इसने आपके पास डबल डेरिवेटिव पूछा है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के बाद मैं उसका डबल डेरिवेटिव करूंगा, तो अब वही बात होगी आपके पास कि फंक्शन आपका टी क्या करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको डी टी अपॉन डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप डी टी अपॉन डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर अपना वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपके पास, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, आपके पास इसके आने के बहुत चांसेस है आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? अभी जो एग्जांपल नंबर 23 है आपके पास, पहले बात है इसका इसका एक शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है आपके पास तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताना होगा आपके पास, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनके ऊपर पावर एक के ऊपर एम है, दूसरे के ऊपर स्मॉल एन है। अगर आप दोनों को पावर को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर दिए, तो आपके पास क्या बन रहा है, एम प्लस एन बन रहा है आपके पास, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखेंगे आपके पास, तो आपके पास वेरिएबल को दोनों को ऐड कर लिया गया आपके पास, उनके ऊपर जो पावर है उनको भी ऐड कर लिया गया आपके पास। तो अगर ये दोनों चीजें सेम होती है आपके पास, तो उस केस में जो आपका आंसर आता है वो हमेशा सॉल्व करने पे वाई अपॉन एक्स आता है। तो ये तो आपको टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाई चांस सीबीएसई वाला डाल देता है, हालांकि डालने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि इसको कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी क्या पता उनका दिमाग खराब हो जाए आपके पास वो डाल दे आपके पास, तो आपका आंसर आपका रटा हुआ होना चाहिए वाई अपॉन एक्स। वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के कैसे दे सकते हैं, एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसकी पावर आपके पास क्या हो गया पी प्लस क्यू। तो देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन ही है आपके पास, यहाँ पे फर्क क्या था, पहले आपके पास पावर एम और एन थी आपके पास, और अब यहाँ पे पावर आपके पास कितनी होगी, पी और क्यू होगी। बट कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों पावर का जो सम आपके पास आ रहा है वो आपके पास सेम आ रहा है। तो यही क्वेश्चन वो आपका ऐसे भी दे सकता है, x की पावर 5 y की पावर 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसकी पावर 12। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 5 प्लस 7 मिलकर आपके पास कितना हो गया, 12 हो गया आपके पास, और राइट हैंड साइड में भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना है, 12, और आपके पास तो मिलकर आपके पास कितना हो गया, दोनों पावर सेम हो रही है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, आपके पास आपका सेम आंसर निकल कर आएगा वाई अपॉन एक्स। तो ये मैंने लॉजिक आपको बताया आपके पास
शॉर्टकट में, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग इस टाइप का लॉजिक यूज करते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम सेव करना होता है, बट आपकी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जितना टाइम आप सेव करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहता है। ठीक है, अदरवाइज को क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका आपके पास है वो लॉग लेके सॉल्व करिए। आपके पास अगर आप लॉग लेके सॉल्व नहीं करते तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके पास। बेटा आपको इसमें दोनों तरफ लॉग लेना है। आपके पास लॉग लेने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है आपके पास, ठीक है। और उसके ऊपर जो पावर होती है वो आपके पास बाहर आ जाती है, तो आप उस पावर को बाहर ले आइए आपके पास। उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई इसको करने की कोशिश करते हैं आपके पास। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया ना कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास उसकी पावर देखो, आपके पास जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर देखिए आपके पास, और राइट हैंड साइड में जो आपके पास है उसकी पावर आप देखिए आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे पावर जो आपके पास है वो दोनों मिलकर m प्लस n बन रही है, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे आपके पास जो पावर बन रही है वो भी आपके पास m प्लस n ही बन रही है आपके पास। तो दोनों तरफ पावर का सम सेम है आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन की सिचुएशन में क्या होता है आपके पास, उस केस के अंदर आपके पास आंसर जो होता है वो हमेशा y अपॉन x आता है। तो मैंने आपको 2-3 और एग्जांपल बताया कि किस तरीके से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको किस तरीके से उसका आंसर देना होगा आपके पास, ठीक है। तो अदरवाइज क्वेश्चन को जो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करने का जो तरीका आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास आपको दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या करना है, इसका dy अपॉन dx की सारी टर्म अलग कर लेना, जैसे इसने कर रखी है। अगर आप देखोगे dy अपॉन dx की सारी टर्म अलग कर ली इसने, और बाकी जो टर्म्स आपके पास उसको आप अलग कर लीजिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में काफी चीजें कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास। और कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास, वो आपके पास सिर्फ y और x बचेगा। आपका आंसर निकल के आ जाएगा y अपॉन x, जो आपको चाहिए आपके पास, ठीक है। तो करने का जो वे आपके पास है वो आपके पास इस तरीके से होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है आपके पास, ठीक है। अब आप अपनी एक बार कॉपी निकाल लीजिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्लीज इन 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 तो थर्ड का 10th पार्ट है आपके पास, जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके पास, 10 का थर्ड पार्ट, ठीक है। और इसके बाद आप ये करेंगे आपके पास 8 का फर्स्ट पार्ट, पूरी बड़ी है जो तो ऊपर से बैग में नहीं है पूरी है तो क्या करते हो इसमें यहाँ पर ना ऊपर कॉपी लाल वाली बेटा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट आपके पास, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके पास। फिर मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करूंगा मैं आपसे।